तो हम आ गए स्विमिंग पूल। हम निकल गए हैं थोड़ा सा स्विमिंग करने जाने के लिए एंड आई विल सी यू इन द स्विमिंग पूल। तो हम पहुंच गए स्विमिंग पूल। लेट्स गो। आज हमारा डे ऑफ था और हमने सोचा क्यों ना हम स्विमिंग करने चले जाए। सो यहाँ पे 2 पूल है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर गर्म पूल और बच्चों का है और आउटडोर वाला ठंडा पूल है। हम पहुँच गए स्विमिंग पूल और इतनी ज़्यादा गर्मी और इतने एक्साइटेड है हम क्योंकि पीछे इतना ठंडा ठंडा पानी होने वाला है। और फिर मैंने चेंज कर लिया और मैं चली गई पानी पे। मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी तो हम इतने काले होने वाले हैं बाद में। तो हम आ गए स्विमिंग पूल में। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी थी। एंड अब हम करेंगे स्विमिंग एंड आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। स्विमिंग हो गई है हमारी। अब हम जा रहे हैं घर पेट पूजा करने क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी है। जैसे ही हम घर पहुँचे तो मैंने ये रबिश ट्रक देखा था। सो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ऐसे रबिश उठाई जाती है। एक ट्रक आता है और ड्राइवर ट्रक के अंदर बैठ के ही बटन दबा के ये पूरा ऑटोमेटिक तरीके से सारा रबिश ले लेता। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कूल है बिकॉज़ इसमें कोई भी आजू बाजू गंद नहीं फैलती, ना उसे अपने हाथों से इसको छूना पड़ता। एंड आई थिंक बहुत कूल है ये। और मैंने कूल 2 बार बोल दिया। बट एनीवेज ये देखने के बाद मैं चली गई घर और मैंने कढ़ी चावल खाया। आज हम ये वाला फ़ोटो रिक्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए एक कैंडल, ये पानी का ग्लास और ये टी बैग। सो मैं यहाँ पे ये सारा साफ़ कर देती हूँ। सो सबसे पहले तो ये सारे बर्तन मुझे बाहर ले जाने पड़ेंगे। ये गुरमीत का खाया हुआ, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। ओके सो दैट्स डन। ये बर्तन हटा लेती हूँ। सो सेटअप मैंने कर दिया है। कैंडल ले ली है, पानी का ग्लास ले लिया है जो काफ़ी सिमिलर है और अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए। ये रही मेरी ग्रीन टी बैग, ये रहा मेरा कैंडल और अब मैं कराऊँगी ये फ़ोटो शूट। गुरमीत ने मेरी 1000 फ़ोटो खींची पर मुझे एक भी अच्छी नहीं लगी। तो मैं गुरमीत को डांट रही थी और उसने कहा रुको मैं बैठता हूँ और तुम मेरी फ़ोटो लेकर दिखाओ। तो यहाँ पे ये गुरमीत बैठ गया था और मैं कोशिश कर रही थी मैं उसकी फ़ोटो लूँ ताकि मैं उसे दिखा सकूँ कि फ़ोटो कैसे लेनी है। एनीवेज़ फिर हमने ये फ़ोटो शूट किया और मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा मेरा इंस्पिरेशन वाला पिक्चर था और जो फ़ोटोज़ हमने खींची आप मुझे बताना कौन सी सेम थी। और फिर हम निकल गए थोड़ा सा खाना खाने और घूमने। तो आज जैसे ही हम निकले, जैसे मैं बता रही थी, बहुत अच्छा दिन था, काफ़ी सनी था, क्लियर था और स्काई भी इतना प्रिटी लग रहा था। तो हम चले गए थे फैशन स्प्री थोड़ा सा ऐसे ही शॉपिंग करने क्योंकि फिर न्यूजीलैंड की भी तैयारी करनी है। पर पहले हमें भूख लग गई तो हम गए हमारे फेवरेट ओपोर्टो। लास्ट वीक भी मैंने अपने चीट मील में यही सेम खाना खाया था। तो हमने लिया फ्राइज़, चिकन और ये बोबा टी और फिर हम चले गए थोड़ा शॉपिंग करने। वैसे मैंने यहाँ पे ये कूल रेस्टोरेंट भी देखी थी जिसमें खाना अपने आप ये ट्रेन में घूम रहा था। सो आई थिंक अब तो इंडिया में भी आ गया है बट हाँ ये काफ़ी कूल था। तो ये इसमें सारे सुशी और ऐसा खाना था पर इतना कम खाना था। आई डोंट नो किसका ही पेट भरता है। मैंने अपने लिए एडिडास से 2 टॉप्स लिए थे और फिर मैं चली गई ये कैल्विन क्लाइन में। बट आज मुझे यहाँ पे भी कुछ खास नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और फिर स्ट्रैंड बैग्स में हम चले गए ऐसे ही सूटकेस देखने के लिए। बट सूटकेस में मुझे एक बहुत अच्छा लगा था बट वो ऑलरेडी टेकन था। मैं कहीं पे इसका फ़ोटो डाल दूँगी एंड मैं सर्च करूँगी अगर मुझे ये दूसरा मिलता हो तो, बिकॉज मुझे इसका कलर और रियल में ये बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था। एनीवेज सो सूटकेस भी जो मुझे चाहिए था वो था नहीं तो यहाँ से हम चले गए थे। और फिर हमने ऐसे ही कुछ बैग्स देखे। बैग्स में भी मज़ा नहीं आ रहा था। अभी मेरा ट्रिप आने वाला है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शॉपिंग स्टार्ट कहाँ से करूँ। सो एनीवेज टॉमी में भी गए थे। टॉमी में भी इतना कुछ खास लगा नहीं। यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स थे और ये DFO था। सो यहाँ पे कभी कभी क्लियरेंस में अच्छी चीज़ें मिल जाती लाइक क्लियरेंस या सेल में। और फिर हम गए थे डेकजूबा में। यहाँ पे मैंने कुछ सनग्लासेस ट्राई किए थे। सो या ये मुझे किम कैराडिशियन की स्टाइल का लगा था। फिर मैंने ये वाइट वाला ट्राई किया, ये मुझे ओके लगा। और फिर मैंने ये इतना पतला ट्राई किया जो रियल में येलो कलर का था। एंड आई थिंक आई हैव नो आइडिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही अच्छा लग रहा बुरा लग रहा, आप मुझे बताना। मैंने एक भी नहीं लिया क्योंकि इतना खास नहीं था। और फिर मैंने ये विंटर कोट देखा था। मैं गुरमीत को कह रही थी ये इतना इंस्टाग्रामेबल और पिंटरेस्टी है पर ये काफ़ी साइज़ में बड़े थे सारे।
सो मैंने लिया नहीं, अगर मेरी साइज़ में होता मैं शायद इसे पक्का लेती। एनीवेज़ फिर हम गए स्टीव मैदान में ऐसे ही शूज़ और सैंडल्स देखने। यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बट आप इसे देखो और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी प्रॉपर शॉपिंग करने तब मैं दिखाऊँगी मैं यहाँ से क्या-क्या लेती हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे ही हर स्टोर में विंडो शॉपिंग करने के बाद हम चले गए घर।